नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। आज की इस कड़ी में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, एल्डर्स के बारे में, बुजुर्गों के बारे में और उनके कमरे के वास्तु के बारे में। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बुजुर्गों का कमरा कहाँ होना चाहिए। विकल्प नंबर एक, मान लिया जाए ये हमारा घर है, कंस्ट्रक्शन है, जिसमें ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो साउथ वेस्ट का कमरा हो या साउथ का कमरा हो या वेस्ट का कमरा हो, ये अच्छा माना जाता है, यानी कि पश्चिम दक्षिण अच्छा माना जाता है उन एल्डर्स बुजुर्गों के लिए जो अपनी कमाई से घर चला रहे हैं, जिनकी उम्र अभी कम है, यानी कि मान लेते हैं वो अभी रिटायर नहीं किए हैं और 60 से कम है उनकी उम्र, जिनको लाइफ में या बिजनेस में, जॉब में स्थिरता चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। चूंकि ये पृथ्वी तत्व है, नैऋत्य कोण की तरफ ये पार्ट है, इसके कारण यहाँ पेरेंट्स को, बुजुर्गों को स्थिरता मिलती है, उनका स्वास्थ्य और मन भी अच्छा रहता है। तो ये सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है अपने पेरेंट्स के लिए। मान लिया जाए ये जगह हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग एक और विकल्प देख लेते हैं उसी प्लॉट में, उसी कंस्ट्रक्शन में। जैसा कि हम लोग जानते हैं उत्तर पूरब ईशान कौन होता है और ये देवताओं का स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मैग्नेटिक और सूर्य देव की एनर्जी जनरेट होती है। इसके वजह से यहाँ पर देवों का वास माना जाता है। उसी तरफ पूरब भी अच्छा माना जाता है और उत्तर भी अच्छा माना जाता है। हमारे माता पिता भी देवतुल्य हैं, इसीलिए अगर आपके पास पहला विकल्प अवेलेबल नहीं है तो उत्तर पूर्व दूसरा विकल्प हो सकता है उन बुजुर्गों के लिए जो अपनी कमाई से घर नहीं चला रहे हैं और उनके बच्चे जो हैं अभी अपनी कमाई से घर चला रहे हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, रिटायर हो चुके हैं, 60 प्लस हैं, जिनका अधिकतर समय धर्म कार्यों और सामाजिक कार्यों में बीतता है, तो उनके लिए ये विकल्प बहुत ही अच्छा हो सकता है। मान लिया जाए विकल्प नंबर टू भी हमारे पास जगह नहीं है, तो एक और विकल्प देख लेते हैं। विकल्प नंबर थ्री देख लेते हैं हम लोग उसी कंस्ट्रक्शन में कहाँ बुजुर्गों का कमरा होना चाहिए। उत्तर पश्चिम, जो कि मून का जगह है, वायब कॉर्नर कहते हैं, ये तीसरा विकल्प हो सकता है। चूंकि ये चंद्रमा का स्थान है, जिसके कारण यहाँ रहने से बुजुर्गों का बच्चों के साथ स्नेह निरंतर बढ़ता है, लेकिन वायु तत्व होने के कारण यहाँ से बुजुर्गों का बाहर की ओर भ्रमण होता रहेगा, कभी कभी स्वस्थ भी अस्वस्थ हो सकते हैं। तो ये तीन विकल्प था। अब हम लोग देख लेते हैं कि बुजुर्गों का कमरा कहाँ नहीं होना चाहिए, किस जगह को हम लोग अवॉइड करना चाहिए उसी कंस्ट्रक्शन में। तो दक्षिण पूर्व, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये अग्नि का स्थान है। अग्नि तत्व होने के कारण यहाँ बुजुर्गों का कमरा नहीं बनाते हैं। यहाँ उनको चिड़चिड़ापन हो सकता है, कोई शारीरिक बीमारी हो सकती है, हर समय स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। तो ये दक्षिण पूर्व का कमरा हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर आप बनाए हुए हैं तो उसका मैं भी वास्तु रेमेडी आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं बेड जो है, हमारे पेरेंट्स का बेड किस तरीके से होना चाहिए वास्तु के अनुसार। क्या होना चाहिए? बेड तीन तरफ से खुला हो, बेड के पीछे सिरहाना हो, दीवार हो, लकड़ी का बेड हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। बेड वर्गाकार हो, आयताकार हो, वृत्ताकार या गोलाकार ना हो। बेड के नीचे स्टोरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के परिवेश में ये संभव नहीं है। तो अगर है तो उसके नीचे भारी सामान जैसे मेटल, धातु वगैरह ना रखें। अब हम लोग देख लेते हैं क्या नहीं होना चाहिए। सोते समय उत्तर दिशा में सिर ना हो, अदरवाइज पेरेंट्स की तबीयत बार बार खराब होगी और हमें हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा। बेड दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए, अगर है तो हमेशा उस पर एक पर्दा डाल के रखें। बेड का रिफ्लेक्शन
मिरर में या अगर रूम में टीवी लगा हो उसमें नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे हमेशा ढक के रखें। बेड के ऊपर कभी भी कोई बीम ना जाती हो, अगर है तो फॉल सीलिंग करके ढक लें। अब हम लोग देख लेते हैं कि बेड का पोजीशन कहाँ होना चाहिए ताकि जो बुजुर्ग हैं उनको मानसिक शांति मिले, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो ये मान लिया जाए ये कमरा है हमारा, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में अगर बुजुर्गों का कमरा रखते हैं, दक्षिण पश्चिम में अगर बेड बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। दक्षिण पश्चिम की तरफ बेड रखें। सोते समय कोशिश करें कि दक्षिण की तरफ सिर करके सोएं। और जो पिताजी हैं, जो पति हैं, वो हमेशा पश्चिम की तरफ सोएं। अब बेड का हम लोग एक और विकल्प देख लेते हैं। उसी रूम में, उसी कमरे में अगर वो जगह नहीं बन रहा है तो ये भी जगह बहुत अच्छा माना जाता है। पश्चिम की तरफ सिर करके आप सो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बेड दक्षिण पश्चिम की तरफ हो, तीन तरह से खुला हो। अब कोई हमें ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से सूर्य देव नाराज हो जाएंगे, लेकिन जब हम लोग रात में सोते हैं तो सूर्य भगवान पश्चिम की तरफ ही रहते हैं। तो पश्चिम की तरफ सिर करके आप सो सकते हैं, कोई वास्तु दोष नहीं है। पति जो है, पिताजी हैं, उनको दक्षिण की तरफ सोना चाहिए। अब एक और पोजीशन देख लेते हैं उसी कमरे में। अगर ये पोजीशन दो नहीं बन रहा है तो ये तीसरा पोजीशन हो सकता है। पूरब की तरफ बेड रख सकते हैं और हम सोते समय पूरब की तरफ सिर करके सो सकते हैं। पति को दक्षिण की तरफ सोना चाहिए, यानी कि पिताजी या दादाजी को दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि बुजुर्गों के कमरे का रंग वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सफेद, हल्का पीला, हल्का हरा, हल्का नीला सबसे उत्तम रंग माना जाता है दीवारों के लिए हमेशा। मैंने कहा है, हल्का हरा रंग रखने से हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं। खासकर अगर दक्षिण पूर्व में, जो कि आग्नेय कोण है, वहां अगर बुजुर्गों का कमरा बनाया हुआ है तो वास्तु दोष निवारण के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। इसीलिए बुजुर्गों के कमरे में हमेशा हल्का हरा हरा ही रंग रखें। आप उनके कमरे में पर्दा, बेडशीट का भी रंग हल्का हरा वास्तु के अनुसार रख सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, डार्क काला लाल रंग कभी ना इस्तेमाल करें, अदरवाइज बार बार वो बीमार पड़ेंगे, उनका मन चिड़चिड़ा होगा। हर जगह एक सा रंग नहीं करना चाहिए। छत में भी आप और दीवारों में भी, पर्दा में भी एक सा रंग करने से उनके मन में चरित्र पर एक गहरा असर पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ कुछ हम लोग बुजुर्गों के कमरे का वास्तु टिप्स देख लेते हैं, क्या होना चाहिए। अगर टीवी है, हीटर है, कंप्यूटर है तो दक्षिण पूर्व में ही रखें। अलमारी है, उनकी किताबें हैं, पुस्तकें हैं तो उनको दक्षिण पश्चिम दीवार से लगा के रखें। गणेश जी का फोटो जरूर लगाएं। मोर का पंख जरूर रखें। राधा कृष्ण, हंसों का जोड़ा, हिमालय, शंख, बांसुरी में से किसी एक का फोटो जरूर लगाएं। दक्षिण पश्चिम में फैमिली फोटो या कपल फोटो लगा सकते हैं। घड़ी पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगी हो। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, दवाइयां हैं तो उत्तर या उत्तर पूर्व में रखें, अन्यथा बार बार हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। क्या नहीं होना चाहिए, पूजा स्थान या अन्य भगवान का फोटो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बुजुर्ग अधिकतर समय अपना कार्य पूजा कार्य में लगाते हैं तब वो रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आक्रामक जानवर या कबूतर, युद्ध संबंधित फोटोग्राफ, पूर्वजों का फोटोग्राफ, सिंगल फोटोग्राफ ना रखें। गमले ना लगाएं, कृत्रिम फूल भी ना रखें, कांटेदार पौधा भी ना रखें। इससे क्या होगा, उनकी तबीयत बार बार खराब होगी। मकड़ी का जाली नहीं होनी चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। उनके कमरों में खाना नहीं खाना चाहिए और कभी जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, लाइक करके, सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।